ना भूखा ना प्यासा। हर व्यक्ति इस जीवन में यही इच्छा रखता है कि मैं कभी भूखा ना रहूं या कभी प्यासा ना रहूं। आप कहीं भी चले जाइए, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सड़क में इधर उधर आपको लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि भाई साहब भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ पैसा दे दीजिए। आपने देखा होगा, जिसे हम बोलते हैं कि यार ये भिखारी है। खैर, हमने नाम तो दे दिया भिखारी, लेकिन उसकी भी अपनी ज़रूरत होती है और वो चाहता है कि उसको भी तन में कपड़ा हो, घर में छोटा सा घर हो जहाँ पर वो रह सके और खाने को भोजन और पीने को पानी मिले। लेकिन हमारे देश में कहीं कहीं पर ऐसा नहीं पाया जाता है और मैं सोचता हूँ कि ऐसे समय में हमें इन लोगों की सहायता ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास खाना है, पानी है, सब कुछ है, तो क्या हम अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमारा विषय ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो ना तो कभी भूखा रहेगा और ना प्यासा रहेगा। अब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग भी उसको, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे जब वो 5 रोटी और 2 मछली के साथ उनको खिलाया। 5,000 के लोग करीब थे और लोग ढूंढ रहे थे यार खाने पीने का बंदोबस्त तो उसी के साथ हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग शारीरिक भूख प्यास की ज़्यादा चिंता करते हो, नाशमान शरीर के लिए, भोजन के लिए काम मत करो, लेकिन किसके लिए? आत्मिक जीवन के लिए। आत्मिक भूख और प्यास, जो प्रभु यीशु मसीह हमारी भूख को मिटा सकता है, हमारी प्यास को मिटा सकता है। और आज मैं इसी से संबंधित आपसे बात करूंगा। जैसे कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर चढ़ना, उसका बलिदान होना, जी उठना, प्रभु भोज देना, ये सब क्या बात साबित करता है कि वो हमारे लिए एक तरह से भोजन है। उसको हम लें अपने जीवन में आत्मिक रीति से और उसी को आत्मिक जीवन में ले करके अनंत जीवन के सहभागी हों। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो बाइबल परमेश्वर का वचन है उसमें दिया गया है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना उसका 6 अध्याय। मैंने 6 अध्याय को कई बार पढ़ा और सुना, ज़्यादातर मैंने सुना, और कई बातें इसमें से निकल कर आती हैं। विशेष करके जब लोग और भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, तो उनको एक समय आया कि उनको भूख लगी, प्यास लगी, कहाँ से आएगा इन लोगों के लिए खाना। तब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार करके, आश्चर्य कर्म करके उन 5,000 लोगों को एक छोटे से लड़के के द्वारा, जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, पूरे हजारों को खिलाया और लोग फिर उसके पीछे चलने लगे। ठीक है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि मुझसे आत्मिक जीवन पाओ, लेकिन इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाई। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस रोटी के लिए मेहनत मत करो। किसके लिए करो? ये देखो कि आत्मिक जीवन से क्या मैं तृप्त हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 35 पद से 40 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। आजकल हमारी ज़रूरत क्या है? भूख और प्यास मिटाना। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ।
वो वाली रोटी नहीं जो खा करके तृप्त हो गए और थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग रही, फिर खाना खाया, फिर तृप्त हुए और फिर भूख लग रही। कहने का मतलब इस शारीरिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए हमें बार बार रोटी खाना है, बार बार पानी पीना है, प्यास लगती है, ये तो है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जीवन की रोटी तो मैं हूँ, आत्मिक जीवन की रोटी, अनंत जीवन की रोटी। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। चलिए मैं आगे और पढ़ देता हूँ 36 पद। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आत्मिक रोटी के रूप में पेश करता है, प्रकट करता है हम सबों के लिए, जो 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल देश में वो आए और 30 और 35 साल तक उन्होंने मिनिस्ट्री किया, सेवकाई किया, और उसके बाद वो बलिदान हो गए। अच्छा, फिर उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मेरा मांस खाता है वो अनंत जीवन पाएगा, जो मेरा लहू पीता है वो अनंत जीवन का भागी होगा। अब जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि नहीं? और चेलों को भी यही बात अजीब सी लगी। वो बोले कि प्रभु ये तू क्या कह रहा है कि तेरा मांस और तेरा लहू पीना ये कैसे हो सकता है? प्रियो, ये देखिए कि इसी को हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की जीवन की रोटी, और उसको हमें खाना है। अब कैसे खाना है? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। चलो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं और पदों को आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। इसी का यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 48 पद से 58 पद तक। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। मैं 47 पद से आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा मांस खाने की चीज़ है और मेरा लहू पीने की चीज़ है। अब ये लिटरल नहीं है, भौतिक रूप से ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं, उसका लहू पीते, लेकिन एक प्रकार की यहाँ पर चित्रण दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के मांस खाने का मतलब क्या है? उस पर विश्वास करना, उसको अपनाना। यीशु मसीह के लहू को पीने का मतलब क्या है? उसको ग्रहण करना, पश्चाताप करना, उसको अपने जीवन में लेना, ये मतलब है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 47 पद से, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 47 पद। आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर से वही बात कह रहा है, जीवन की रोटी क्या है? मैं हूँ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? भाई आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ कि ऐसे कैसे प्रभु यीशु मसीह अपना मांस खाने को देगा। अब सुनिए आगे क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा और मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में आराधनालय में उपदेश करते समय ये बात कही। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, भाई ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यहाँ तक तो आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। बात यहाँ पर यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है और उसका लहू जो जीवन का पानी, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मांस खाने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह के मांस खाने का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। उसका लहू पीने का मतलब है, वही बात है कि विश्वास लाना। आप जानते हैं हमारे जीवन में मांस और लहू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लहू जो है, खून जो है, जीवन को दर्शाता है, क्योंकि जीवन खून में ही पाया जाता है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, अगर खून नहीं तो मौत हो जाएगी, क्योंकि खून में क्या है, जीवन है। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, एक मांस के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक फ्लश के रूप में, और उन्होंने अपना वो फ्लश, अपना देह, अपना शरीर, अपना मांस क्रूस पर चढ़ा दिया और उसका लहू बहाया गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया। अब प्रभु भोज का मतलब है कि उसने कहा, रोटी तोड़ करके कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। फिर उसने दाखरस का प्याला भी दिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। इसे खाओ, इसे पियो और मेरी याद में यही किया करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मांस खाने का मतलब है उसकी देह को एक चिन्हात्मक रूप में, एक चित्रण रूप में रोटी लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रभु भोज। हर हफ्ते या हर पहले संडे को कई चर्चेज में प्रभु भोज होता है। उसमें रोटी दी जाती है जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, और उसमें फिर जूस दिया जाता है दाखरस का, जिसका मतलब है यीशु मसीह का लहू। अब ये वही बात है जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक कि तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। ये यहाँ पर जो जीवन की बात ये हो रही है, आत्मिक जीवन की बात हो रही है, भौतिक जीवन नहीं, शारीरिक जीवन नहीं, आत्मिक जीवन के बारे में। तो शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग तो किसको ढूंढ रहे थे, भाई रोटी देने वाले को। यीशु मसीह ने कहा, भाई इस रोटी के लिए तुम लोग मेहनत मत करो, लेकिन उसके बारे में सोचो कि इस जीवन के बाद जो अनंत जीवन आने वाला है, क्या उसके तुम सहभागी हो या पाप में मर जाओगे। यदि तुम जीना मांगते हो, यदि नहीं मरना मांगते हो अनंत काल में, तो मुझको अपनाओ, मैं वो जीवन की रोटी हूँ। एक बार जो ये जीवन की रोटी ले लेता है, एक बार जो इस लहू को पी लेता है, उसमें अनंत जीवन का सोता बहता रहता है। वो अनंत जीवन के लिए प्रभु के सामने आ जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वो प्रभु का बेटा या बेटी हो जाते हैं। और इसी बात को दर्शाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले ये प्रभु भोज किया अपने चेलों के साथ, और रोटी दिया और कहा,
ये रोटी मेरे देह को प्रदर्शित करता है जो तुम्हारे लिए कुचला गया, कूटा गया, मारा गया। और ये जो दाखरस का जो जूस है वो मैं दे रहा हूं, वो इस बात का प्रतीक है कि मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसको आत्मिक रीति से एक प्रतीकात्मक रूप से हम रोटी और वो दाखरस का जूस लेते हैं, इस बात को प्रकट करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का मांस आत्मिक रूप से खा रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का लहू आत्मिक रूप से पी रहे हैं। और जो ऐसा करता है प्रभु यीशु मसीह की को याद करते हुए, वो अनंत जीवन का सहभागी है। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही कि भाई जीवन की रोटी मैं हूँ। जो दूसरी रोटी जो पुराने नियम में मन्ना वगैरह आता था, वो तो भाई लोग खाए मर गए, उनमें पूरा जीवन नहीं था, थोड़े समय के लिए जिए और वो मर गए। लेकिन जो रोटी प्रभु यीशु मसीह देते हैं, अर्थात अपना बलिदान क्रूस पर चढ़ाया और जो लहू उसने हमारे लिए बहाया, तो उसको लेने से अनंत जीवन हमारा हो जाता है। हम फिर अनंत काल के लिए नहीं मरेंगे, हम अनंत काल के लिए अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ सहभागी होंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। और इसीलिए उसने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आशा है कि आप समझ रहे इस बात को। तो यीशु का मसीह का बलिदान इसीलिए हुआ क्रूस पर कि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। भाई पापों की क्षमा अगर होनी है तो यीशु मसीह का लहू बहना, और वो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। उसका शरीर छल नहीं किया गया, उसके शरीर पर भाला भेदा गया, उसके शरीर को क्रूस पर टांगा गया, उसके हाथ पांव में कीले ठोकी गए, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, थप्पड़ मारे गए, थूका गया, मतलब तरह तरह उसको छलनी कर दिया। ये वो रोटी है जो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ, और वो लहू जो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर बहाया गया। तो जब हम इस बात को जानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तब साहब प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आत्मिक जीवन के सहभागी होते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। ना सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, बलिदान हो गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं इस जीवन की रोटी को खाती हूँ? क्या मैं इस जीवन के जल को या यीशु मसीह के लहू को पीता हूँ प्रभु भोज के द्वारा, यादगारी के द्वारा? ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं, कोई जीवन नहीं है। भाई तुम ग्रहण करो, एक्नॉलेज करो और विश्वास करो, तब ये अनंत जीवन आपका हो सकता है। तो आज हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह के मांस खाने का मतलब, उसका जो मांस खाना है, प्रभु यीशु मसीह को खाना क्या मतलब है? यीशु मसीह का लहू पीने का मतलब क्या है? वो ये है, प्रतीकात्मक रूप से हम उसको विश्वास के द्वारा हम उसे क्या करें, ग्रहण करें और अपने पापों से पश्चाताप करें, अपना जीवन उसको दें, और ताकि वो हमारे शारीरिक मौत के बाद अनंत जीवन हमें देगा। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये जीवन की रोटी नहीं खाई और वो जीवन का जो लहू है अगर वो नहीं पिया, तो भाई अनंत जीवन तो नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी करो, इधर उधर जाओ, चर्च में जाओ, ये करो वो करो, दान दक्षिणा, उससे कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके इस परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना अत्यंत आवश्यक है। कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू जीवन की रोटी है, मेरे लिए तू इस बलिदान पर आया, क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए तूने खून बहाया,
और तू मुर्दों में से जी उठा, आज मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। जब हम ऐसी बात करते हैं मेरे प्रियो, तब अनंत जीवन, परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में आ जाता है। और फिर हम एक तरह से कंफर्म टिकट हमें मिलता है कि भाई मरने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है और उसका लहू जो हमारे पापों को धो डालता है।